जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर आपके घर में प्रेत है तो शरीर के इन हिस्सों पर आपको निशान जरूर पड़ेंगे। आपके शरीर के इन हिस्सों पर हलचल जरूर होगी। शरीर के इन हिस्सों पर आपको महसूस होगा उस एनर्जी को आप महसूस कर सकोगी और आप भाप सकोगी कि आपके घर में 101% प्रेत है। आप स्वयं आप देख सकती हो आपके घर में प्रेत है या नहीं है। और एक लेडीज स्वयं जान सकती है। ये जेंट्स के साथ भी होता है और लेडीज के साथ भी होता है। मैं कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा आपको, ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपके घर में कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको आपको काटना ही है और कटवाना ही है। अगर आप भी परेशान हो, ये वीडियो उनके लिए बन रही है जिनके जीवन में इस चीजें की घटनाएं होती हैं। पहला कार्य, शरीर पर नीले निशान पड़ना। अगर आपके शरीर की जांघों पर नीले निशान पड़ रहे हैं, जांघों पर पड़ रहे हैं, छाती पर पड़ रहे हैं, या कंधों पर पड़ रहे हैं, या इस हिस्सों पर पड़ रहे हैं, तो समझना कि आपके घर में नकारात्मकता है। ये निशान महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे पड़ते हैं। रोज नहीं पड़ रहे, लेकिन ऐसे पड़ रहे हैं। अगर रोज पड़ते हैं तो तंत्र का महासंकेत है। आपके ऊपर तंत्र है, आपके परिवार पर तंत्र है। सेकंड कार्य होता है, क्या होता है कि आपके शरीर पर निशान पड़ने से पहले आपको इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं कि जैसे आपके साथ कोई जिस्मानी संबंध बना रहा है, कोई आपके साथ जो है गलत कार्य कर रहा है। आपको महसूस होता है, आप शर्म के मारे किसी को बता नहीं सकते। ये पुरुषों के साथ भी होता है, पुरुषों के साथ भी होता है, लेडीज के साथ भी होता है। जिस्मानी संबंध जैसा महसूस होता है, शरीर पर वजन महसूस होता है, छाती का भारीपन महसूस होता है, नीचे के पार्ट में इचिंग महसूस होती है, खिंचाव महसूस होता है। अब ये चीजें होती है, इन अंगों पर प्रभाव पड़ने लग जाता है तो आपके घर के अंदर गंदी शक्ति बैठी है। किसी से कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको आज बता दिया, ये एनर्जी आपके घर में बैठी है। इस एनर्जी के निवारण के लिए हमारा दरबार भी लगता है, तो आप हमारे से भी संपर्क जो है कर सकती हो, ये कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, हमारी तरफ से कोई धक्का दबाव नहीं है किसी प्रकार का। और अगर आपको वाकई में निपटाना है, इस चीज को हटाना है, तो संपर्क करना। तो क्या होता है कि जैसे शरीर की रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, शरीर की रीढ़ की हड्डी में दर्द होना पीछे के हिस्से में, हिप्स का भारीपन आपको महसूस होता है, हिप्स पर वजन महसूस होता है, जैसे दर्द करती है रीढ़ की हड्डी में। देखो हर प्रकार की बॉडी होती है और बॉडी का हिसाब अलग अलग भी होता है। ये कार्य अगर लगातार हो रहा है तो प्रेत है। अगर कभी कभार होता है महीने में 1-2 बार, तो इसको प्रेत की तुलना में मत गिनना। अमावस्या से पहले होता है या अमावस्या पे होता है तो नेगेटिव एनर्जी जरूर आपके शरीर के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है। अमावस्या पर अगर आपको दिक्कत बढ़ती है तो भी ये बात होगा। कई पुरुषों के साथ देखा जाता है कि उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि कोई गलत क्रिया उनके साथ भी हो रही है। उनको नीचे की तरफ जो है खिंचाव महसूस रहता है, भारीपन रहता है कि कोई जैसे नीचे की तरफ खींच रहा है, जकड़ने से वजह, और शरीर दुबला पतला उन्हें महसूस होने लगता है। शरीर में सुकड़न महसूस होने लगती है, खाया पिया लगता है नहीं है, शरीर पर जो है हल्का ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई मेरे शरीर को खत्म कर रहा है। ये महसूस होता है। इनको कोई मजाक में मत सोचना, क्योंकि ये रियल में है। जिन भक्तों के साथ हो रहा है, जिन लोगों के साथ होता है, कहते हैं कि जिस बीते वो जाने। जिसके साथ बीत रही है वही इन चीजों को पहचान सकता है, वही इन चीजों को जान सकता है। जिसके साथ बीती नहीं है वो व्यक्ति इन चीजों को कैसे जान लेगा? क्योंकि जिसके साथ बीत रही है वो इन चीजों को अच्छी तरीके से पहचानता है कि मेरे साथ ये काम हो रहा है। अगर आपके साथ भी हो रहा है तो तुरंत एक्शन लेना। शरीर पर गरूटे जैसे निशान पड़ना, जैसे कि खींच रहे, कमर पे ऐसे निशान पड़ते हैं पुरुषों की कमर पे ऐसे निशान पड़ जाते हैं, ऐसे लेडीज के भी निशान पड़ जाते हैं हाथों पे, ऐसे इस प्रकार के निशान पड़ते हैं, महसूस होते हैं। नीले चबके महसूस होते हैं, लाल चबके महसूस होते हैं, और कई बार ये चबके काले रंग में भी महसूस होते हैं। और व्यक्ति सोचता है कि काले रंग में ये कैसे होने लगा, ये किस प्रकार से। कई लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है। फिर वो अपनी माता वो कहते हैं मेरे को ना यहाँ पे नीला नीला धब्बा महसूस होता है मम्मा, बहुत प्रकार से। हमें पता है, हमारे पास लोग आते हैं ऐसे, इस प्रकार के लोग आते हैं, वो उनके साथ हो रहा है। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो यूट्यूब पर, सबसे पहली वीडियो हमारी ही डली हुई थी इन चीजों पर।
और हम आज की चौकी तो लगा नहीं रहे हैं, चौकी तो काफी लंबे समय से चल रही है, और लोग इसी प्रकार से संपर्क करके जब लोग अपने व्यूज देते हैं, बताते हैं कि ये चीजें मेरे साथ हो रही है, और इस दौरान उसी समय जैसे लड़की को कभी भी पड़ जाए तो तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। माँ बाप को ढीलापन नहीं करना चाहिए इस मामले में। अगर वो ढीलापन करते तो ये चीज उनके ऊपर पनप जाती है, हैवी हो जाती है। कोई सोचता है डॉक्टरी, इस चीज का क्या डॉक्टरी बीमारी है, इस चीज का क्या बीमारी है। कई बार ऐसा लगता है कि कई लेडीजों का रात को सोने के बाद सुबह जब शरीर उठता है उनका, जब वो उठती है तो टूटा टूटा शरीर महसूस होता है, जैसे कई लठों से पीट दिया हो। कईयों को लठों से पीटा हुआ महसूस होता है, कईयों का शरीर चिकता है, और कईयों को आलस से आता है। अगर ऐस प्रकार अब कई लोग ऐसे कमेंट भी करेंगे, गुरुजी ये चीज तो हमने देख ली, पर इसका समाधान तो बता दीजिए। समाधान घर बैठे नहीं होता कभी भी, कभी आप सोचो, इसके लिए आपको मिलना पड़ता है। अब कई लोग कहेंगे मिलेंगे कैसे, तो मिलने के लिए 22 तारीख को मेहंदीपुर बालाजी में दरबार लग रहा है। आप वहां दरबार में आमंत्रित हो, आ सकते हो, वहां अपना इलाज करवा सकते हो, और अब नहीं करवाया तो बाद में पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं आना है। चाहे आपको मेरी बात बुरी लगती हो, लेकिन वीडियो को पूर्ण, तभी तो मैं कहता हूं कि पूरी बात करोगे तभी कुछ ज्ञान पता लगेगा, तभी कुछ पता लगेगा कि कोई चीज होती है। अब वही बात है, इन चक्रों में पढ़कर आदमी परेशान बहुत इतना हो जाता है कि उसका दिमाग काम करना ही बंद हो जाता है। तो इन चीजों पर तो एक्शन लेना चाहिए आपको, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तभी जाकर इन चीजों से जो है राहत मिल सकती है। अगर आपका माइंड काम ना करता हो, इस प्रकार से कार्य ना कर रहा हो, तो आप मेरे कहने से काम कर लेना। पीले रंग की सरसों ले लो थोड़ी सी, मैं आपको घर का इलाज बता देता हूँ। पीले रंग की सरसों ले लीजिए, सरसों लेकर साथ उसके अंदर, फिर सरसों के अंदर थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए, और बड़ी मोटी इलायची के थोड़े से बीज ले लीजिए। इसको लेकर अपने ऊपर से 7 बार कर जो है आपने पानी में डाल देना है, मतलब उबलते हुए पानी में उबालकर गैस पर, और उसे छान कर अपने पास वो पानी रात्रि को भर कर रख दीजिए। सुबह वो पानी जो है अपने माथे पर लगाइए, उसमें अपनी ये और ये 2 उंगलियां इस प्रकार से करके डाल दीजिए। डालने के बाद वही पानी शौचालय में डाल दीजिए। ये प्रक्रिया लगातार 21 दिन तक कीजिए, 41 दिन तक कीजिए। इसमें कोई लेडीज प्रॉब्लम की समस्या नहीं है, पुरुषों के लिए भी है, कीजिए, आपको आराम रहेगा। और उसके बाद आप इस चीज का इलाज कीजिए, क्योंकि ये परमानेंटली इलाज नहीं है, लेकिन ये है कि इससे आपको एक बार सोचने समझने की जो शक्ति है वो कार्य करने लग जाएगी, आपकी नेगेटिविटी नजदीक नहीं लगेगी, और आपका दिमाग काम करने लग जाएगा। और अगर आप सोचो कि घर बैठे बैठे किसी चीज का इलाज हो जाए, तो ये कांटा मार दीजिए। इस चीजों का कोई इलाज नहीं होता घर बैठे बैठे। इसके लिए आपको संपर्क रखना पड़ता है, कॉन्टैक्ट रखना पड़ता है, शरणागति होना पड़ता है, और उसके बाद आप इन चीजों की काट कर सकती हो और कर सकते हो। और अगर आपको जानकारी के लिए हमसे मिलना है तो नंबर है चैनल पर 70 156 0 7300। मेहंदीपुर बालाजी 22 मई को दरबार लग रहा है, 22 मई को दरबार लग रहा है। उस दरबार में आप आ सकते हो, आमंत्रित हो, और अपना कल्याण करा सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की अपार कृपा आप सभी को बनी रहे, माता रानी की कृपा के ऊपर बनी रहे। जय माता दी।